Okay, dear subscribers, viewers of Profit by India, welcome today to our new video. आज मेरे साथ जैसा मैंने कल आपने लाइव सेशन अगर देखा होगा तो मैंने कहा था कि हमारे इंश्योरेंस एक्सपर्ट जो हैं मेरे साथ वो आपको बताएंगे कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। एक्चुअली अपार्ट फ्रॉम इंश्योरेंस ऑल्सो इनकम टैक्स में भी कुछ कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ कुछ प्रावधान सरकार ने इधर उधर किए हैं। व्हाट अ वर्स्ट टाइम टू डू इट, बट इसकी एक हिस्ट्री है दोस्तों कि 22 सितंबर को जीएसटी महोत्सव शुरू हुआ था और उसमें कहा गया था हमको कि भाई जीएसटी इंश्योरेंस पे जीरो हो गया है। लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि देखो, आपके पास आज 27 मार्च है तो आपके पास 4 दिन है। उसमें दीक्षित भार्गव जो हमारे इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हैं इस चैनल पे, वो आपको बताएंगे। हम लोग उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स की तरफ से बहुत सारे सवाल आए हैं और ये मैं कोशिश करेंगे हम लोग कि इनसे जाने कि एक्चुअली क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है। दीक्षित, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत स्वागत है, वेलकम टू अवर शो। Thank you so much, sir. Thank you for having me again. राइट। तो आप बताइए, आप पहले ये क्लैरिफाई करिए कि क्या चेंज हुआ है एग्जैक्टली exactly, और शॉर्ट में आप बताएं क्या होने वाला है चेंजेस। जी, जो टर्म इंश्योरेंस है ना, उसका हम्म। प्रीमियम बढ़ने वाला है 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स ओके। अक्रॉस कंपनीज। ठीक है जी। अभी वो 15% बढ़ता है, 20% बढ़ता है, वो दैट टाइम विल टेल। बट इस रेंज में इट विल इंक्रीज। ठीक है जी। ओके। अभी उसका मुख्य कारण ये है कि जो री इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस फॉर द इंश्योरेंस कंपनीज, वो प्रीमियम्स बढ़ा रही है, साइटिंग एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्लेम्स। हम्म। तो उस वजह से ऑब्वियसली अब वो जो मार है वो आम आदमी पर पड़ेगी। तो उनको क्लेम ज्यादा आ गए 6 महीने में तो वो प्रीमियम बढ़ा रहे हैं, सीधा टैक्स। अब जीएसटी तो नहीं लगेगा ना नहीं इंश्योरेंस नहीं, पे, वो तो अब सवाल है। जीएसटी नहीं लगता। पर ये है कि जो प्रीमियम है वो बढ़ेगा। तो अगर मान लो किसी का प्रीमियम पहले 5 लाख रुपया जा रहा था कुल मिला के, 40 साल वाला, जी। 40 साल में अगर वो बंदा 5 लाख भर रहा था तो अभी 15% बढ़ेगा फ्रॉम 1 अप्रैल या 20% बढ़ेगा, वो 15 to क्लैरिटी नहीं 20 एज सच, हाँ एज सच कोई क्लैरिटी नहीं है। बट बढ़ेगा, अक्रॉस कंपनीज बढ़ेगा टर्म इंश्योरेंस पे। अक्रॉस कंपनीज। या अच्छा। तो देखा आपने व्यूअर्स, तो बेसिकली अगर आप पहले 5 लाख रुपया भर रहे थे पूरे इंश्योरेंस टर्म का, या चलो मंथली अगर आप 2,000 रुपया भर रहे थे प्रीमियम मंथली, तो अब आपने 2,400 भरना है। 400 रुपये पर मंथ, 350 400 रुपये पर पे मंथ पर का मंथ। आपको एक, है ना, जी लगेगा। जी जी जी, और राइट। ये एप्लीकेबल जो लोग, मैं ये बताना चाहूंगा, कल लाइव में भी हमसे पूछा था लोगों ने कि जो लोग ऑलरेडी पॉलिसियां करा चुके हैं 30 40 साल की, उन पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट? नहीं नहीं, ओनली फॉर फ्रेश फ्रेश पॉलिसीज, फ्रेश ओनली फॉर केसेस। न्यू पॉलिसी। या। राइट। सो व्यूअर्स, अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं कराई है, ये 4 दिन हमारे पास अच्छा समय है। एंड आई एम सॉरी कि ये सब वॉर और मार्केट के चक्कर में ये वीडियो हम 3 4 दिन पहले ले आते तो आपको एक हफ्ता मिल जाता, बट खैर 31 मार्च तक आपके पास टाइम है। आज 27 मार्च है, 4 दिन हैं जिसमें से मंडे ट्यूसडे वर्किंग है। और जी। हो सकता है जैसे ये कंपनीज अक्सर करती हैं, वो शायद इसकी मियाद थोड़ी 10 15 दिन बढ़ा दें, बट अभी इस पे कोई अभी क्लैरिटी नहीं इस है। पे एम आई राइट? कोई, राइट राइट राइट, देखो, जो लोग तो सोच रहे हैं ना, जिनके मन में ये है कि हमने टर्म इंश्योरेंस खरीदनी है, कई बारी राइट। एज एन इंडिविजुअल यू टेंड टू डिले सच डिसीजंस, कि चलो ले करेक्ट। लेंगे, है ना, अभी तो हम हाँ। फिट हैं, फाइन है, यंग है, कोई जिम्मेवारी नहीं है, तो ले लेंगे। हम्म। तो जिनके हम्म। तो मन में ये बात है कि हमने खरीदनी है ना, उनको खरीद लेनी चाहिए। राइट। दैट इज द मैसेज, राइट। ट्रू। ट्रू। क्योंकि आपने आज भी खरीदनी है, आपने 3 महीने बाद भी खरीदनी है, आपने 9 महीने बाद भी खरीदनी है, राइट। करेक्ट। तो जब आपको आज ये समझ लो, आज आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहा है, हम्म। हम्म। तो मतलब, और ऑब्वियसली मतलब जिसका बजट है, जिसने मन में ये धारणा है कि मैंने अभी खरीद लेनी थी, तो उसको अभी मतलब। और ऑल्सो इंश्योरेंस के लिए एक थंब रूल होता है कि इफ यू हैव द बजट यू शुडंट वेट। मतलब आपको या। किसी किसी ऐसी सिचुएशन, किसी ऐसी मिस हैपनिंग, सेम गोज फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑल्सो, कि मतलब व्हाट आर यू वेटिंग फॉर इफ यू हैव द बजट। पहली बात है, मतलब मैं किसी को ऐसे वो नहीं बोल रहा कि अपने डेली खर्चों को सेक्रीफाइस करके
हाँ। इंश्योरेंस खरीदो, अच्छा, बट इफ एक यू एक हैव। सवाल है जी। यहाँ पे कि आप एग्जैक्टली exactly कैसे, आपका काम क्या है, आप कैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज में हेल्प करते हैं, व्हाट ऑल डू यू प्रोवाइड? मेरा तो जी पूरा जिसे एंड टू एंड बोलते हैं ना, तो वो वैसा चलेगा। अज्यूमिंग समवन अप्रोचेस, तो पहले तो एक जो नीड एनालिसिस होती है ना, अभी समझो हम्म। किसी कोई अप्रोच करता है और उसकी ऑलरेडी इंश्योरेंस है, एंड फॉर देयर एनुअल इनकम दैट कवर इज सफिशिएंट, तो हम्म। आपको नहीं जरूरत इंश्योरेंस की। ऐसा कुछ वो थोड़ी है कि अभी है ना ले ही जानी है ना। जैसे कई बार स्पेशली जो पिछली जनरेशन है उन्होंने ऐसे LIC की 8-8, 10-10, 12-12 पॉलिसीज बस हम्म। ली हुई है हम्म। ना। तो ले हुई है, हाँ। राइट फ्रॉम दैट नीड एनालिसिस टू कितना कवर होना चाहिए, टू आप कितना रिस्क ले सकते हो या आपकी लाइबिलिटीज क्या है, और वो सबके लिए अपना अपना अलग अलग रहता है, राइट। राइट, एंड राइट। देन उसके बाद से आफ्टर फाइनलाइजिंग ऑल दिस, मतलब अभी एट टाइम्स पीपल डू नॉट आर नॉट अवेयर ऑफ कि उनको कितना कवर चाहिए, तो वो कवर तो कैसे। कितना होता है, सपोज एक एवरेज 35 ईयर ओल्ड मेल है, 35 ईयर ओल्ड पर्सन जी। मेल, एंड मैरिड एंड फैमिली में कमा रहा सी है, सी उसको सी आइडियली कितना कवर होना चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन देयर एनुअल इनकम सबसे पहले तो, जिसको हम्म। आमतौर पे बोलते हैं आपका 15 to 20x ऑफ योर एनुअल इनकम होना चाहिए, राइट। अगर अगर समझो किसी की ओके। 10 लाख सालाना इनकम है ना, सैलरी है। सैलरी है उसकी, तो उसके पास ऐसे 1.5 करोड़ अराउंड तो होना चाहिए। देखो एक, अगेन जिसका बजट है, और जो एक नॉर्मल 30-35 साल का इंसान इंडिया में इस वक्त 10-12 लाख कमा रहा है, तो उसको 1 करोड़ के नीचे हम्म। तो नहीं लेनी चाहिए, मतलब है ना, हाँ, गोइंग हाँ, फॉरवर्ड। 1 करोड़ तो गिवन है, हाँ, मतलब इट इज बेसिकली मोटा पॉइंट नहीं मोटा है, 1 से 1.5 करोड़ के बीच में, है एक ना। से और डेढ़ अगर करोड़ अभी समझो कोई काफी अच्छा कर रहा है इन देयर लाइफ्स, और उनकी समझो एनुअल सैलरी भी ऐसे 30-40-50 लैक्स है, तो ऑब्वियसली वो फिर अकॉर्डिंगली एटलीस्ट उनके लिए एटलीस्ट 3-4 उस रेंज में हो सकती है। इसका अच्छा कारण ये है भाई, कि जितनी जितनी आपकी सैलरी है ना, आमतौर पे आपके खर्चे उसके एक प्रोपोर्शन में होंगे। तो जी। इंश्योरेंस राइट। हम क्यों लेते हैं कि बाई चांस अगर किसी को कुछ हम्म। हो रहा है, तो वो जो हम्म। डेली खर्चे हैं वो बरकरार रहें, मतलब वो जो लाइफस्टाइल है वो किसी का अफेक्ट नहीं होना चाहिए आफ्टर अ सर्टन मिस हैपनिंग। करेक्ट। और करेक्ट। ऑल्सो अभी कई बार हमको ये भी देखना होता है कि समझो किसी की सैलरी 10 लाख है ना, उसने हम्म। 1 करोड़ की भी इंश्योरेंस ले ली है, बट उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल 70 लाख का होम लोन है। हम्म। अगर ये ऐसे बहुत केस, इंपॉर्टेंट ऐसा है। कोई केस है, तो आपको फिर 1 करोड़ की नहीं लेनी, आपको ज्यादा लेनी चाहिए, मतलब ज्यादा लेनी है। अगेन अगर समझो, आपके लाइफ की वैल्यू बढ़ गई। क्योंकि आपकी लाइबिलिटी इस वक्त ज्यादा है ना, तो लाइबिलिटी ज्यादा है। समझो अगेन खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, तो वो 1 करोड़ हम्म। तो चलो मिलेगा, तो उसमें से अगर आपका लोन चल रहा है 60 लाख का, 70 लाख का, 80 लाख का, तो आपके पास कितना ही आएगा हम्म। उसमें से, राइट। सही बात मतलब है। हाँ, तो वो तो एक। इसमें जी। इसमें इसमें ये भी मैटर करता है कि वो बंदा मैरिड है, उसके बच्चे कितने हैं, डज नहीं, दिस मैटर नो इन नो, इट इंश्योरेंस? डजेंट मैटर, योर एनुअल इनकम मैटर्स एंड योर एज मैटर्स। जितना जल्दी कराओ उतना बेटर है। उतना उतना सस्ता है, एंड ऑल्सो अच्छा। बियॉन्ड बियॉन्ड पॉइंट, अगर इफ समवन इज सर्टेन एज, हाँ। सर्टन एज, तो आपका जो कवर है वो आपको उतना ज्यादा नहीं मिलेगा जितना आपको व्हेन यू आर 25, क्योंकि। ओके, तो व्यूअर्स, मैं एक चीज यहाँ इनको थोड़ा इंटरप्ट करके बोल दूं कि इनका नंबर हम लोग है ना पिंड कमेंट में शेयर करेंगे। दीक्षित भार्गव इनका नाम है, ही इज बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली गुड़गांव। इनका नंबर हम शेयर करेंगे। आप जब चाहें इनसे कांटेक्ट करें। ये मेरी गारंटी है और इनकी भी गारंटी है कि यू विल गेट अ फेयर आंसर टू योर क्वेरी। एंड जैसा मैंने कहा, 4 दिन बचे हैं तो थोड़ा हमें इस वीकेंड पे जल्दी ही करना पड़ेगा। अच्छा यार दीक्षित, ये बताओ, अभी हम लोग थोड़े ना क्विकली जो हमारे व्यूअर्स के सवाल हैं और जो जनरल सवाल है उन पे आते हैं, है ना? जी। जी। आपको अगर हमारे भाई सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स का आएगा मैसेज तो चलेगा ना? आप हेल्प कर पाएंगे ना इन या लोगों की? श्योर श्योर, व्हाई नॉट। यू कैन प्रोवाइड देम विद द राइट पॉलिसी, विद द राइट या जैसे जैसे मैंने एज कहा, के हिसाब से। जैसा मैंने कहा, अगर मतलब ये दिस इज माय गारंटी, अगर किसी के पास ऑलरेडी सफिशिएंट कवर है ना, तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू टेल देम कि आपको नहीं जरूरत, हाँ, ये बात आपने राइट। बिल्कुल सही हाँ, कही है। मतलब ये ये दिस बात इज, सही है। अभी आई एम एट एट योर प्लेटफॉर्म, है ना, तो ये मैं हम्म। बोल रहा हूँ ऑन ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि अगर आपको नहीं हम्म। जरूरत तो मैं आपको मना कर दूंगा, मतलब ऐसे हम्म।
जरूरी नहीं है ना कि जस्ट बिकॉज एक चीज महंगी होगी, जबरदस्ती नहीं है हाँ कि महंगी होने जैसे वाली वो है तो। LIC वाले नहीं जबरदस्ती इंश्योरेंस बेच देते हैं टारगेट हाँ पूरे कर। तो हाँ व्यूअर्स, ये यहाँ ऐसा काम नहीं होने वाला है कि यहाँ कोई आपको बेचने की बात नहीं है, जी इट्स जी। अबाउट इंफॉर्मेशन। या तो हाँ, फील फ्री ओके। फॉर ऑल द व्यूअर्स, फील फ्री टू रीच आउट। अभी जैसे या मैंने बताया कि किसी का लोन है ना, तो इन इन दैट केस वी कैन प्ले स्मार्टली ऑल्सो, कि समझो आपका लोन का टेन्योर 10 साल का है ना, तो हम आपकी एक तो टर्म इंश्योरेंस चल रही है समझो 30 35 40 साल की, और एक हम आपकी छोटी 10 15 साल की शुरू कर लेते हैं, जस्ट फॉर दैट लोन, जस्ट फॉर दैट लोन। डिपेंड्स, हाँ हाँ मतलब डिपेंड्स, अगेन या ऑल ऑफ दिस इज वेरी सब्जेक्टिव डिपेंडिंग ऑन वेरी सब्जेक्टिव, आप वेयर या यू आर इन इन लाइफ राइट नाउ, तो उस पर हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। या विमेन विमेन आर अर्निंग मोर देन एनी टाइम इन इंडिया। सारी लड़कियां, और बहुत खुशी होती है मुझे देख के। आई एम ऑल फॉर विमेन इंडिपेंडेंस। और मुझे लगता है दोनों को मिलके काम करना चाहिए, हस्बैंड वाइफ मियाँ बीवी को, और घर संभालना है आज के जमाने में जब खर्चे हैं, जॉब की कोई गारंटी नहीं है ना। राइट। तो अभी विमेन अर्न कर रही है। अब मान लो, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूँ। एक कपल है, जी। हस्बैंड इज 35, हम्म वाइफ इज 32। हम्म। उनका एक बच्चा है जो 7 साल का है, लड़का। ठीक। ठीक है। तो ये फैमिली हो गई। अब इसमें हस्बैंड ने इंश्योरेंस लिया हुआ है, टर्म इंश्योरेंस मान लो 1.5 करोड़ का लिया हुआ है। तो क्या अब वाइफ को भी इंश्योरेंस, क्योंकि वो भी अर्निंग है, तो क्या वाइफ ने भी कराना चाहिए? आप क्या कहते हो इस बारे में? अगर वो अर्निंग है तो डेफिनेटली कराना हम्म। चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म। क्योंकि समझो वो कितना भी कमा रहे हैं, उनका कवर उसके हिसाब से डिसाइड हो सकता है। अगर आपको लगता है राइट। कि दोनों के एनुअल इनकम में डिफरेंस है तो हम उनका कवर कम रख सकते हैं, पर क्योंकि शी इज ऑल्सो अर्निंग, शी इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, आपका लाइफस्टाइल उस हिसाब से चल रहा है कि उनका इनकम हम्म। भी है, तो अगर हम्म। अगेन खुदा ना खास्ता अगर उनको कुछ हो रहा है तो वो लाइफस्टाइल तो आपका अफेक्ट होने ही वाला है। तो होने ही वाला है, हाँ। मतलब ये अभी आमतौर पे पहले ऐसा होता था कि सिर्फ हस्बैंड्स इंश्योरेंस करा रहे हैं, और वाइफ्स की कई केसेस में करा रही हैं कि बिजनेस फैमिलीज की चलो टैक्स बच जाएगा इसके नाम पे, है ना, इन्वेस्ट कर दो और ये सब वो सब। बट आजकल के टाइम पे स्पेशली अगर इफ द वाइफ इज अर्निंग, शी नीड्स टू हैव अ टर्म नीड्स टू डू इंश्योरेंस। या मतलब इट इज सो। नो लॉन्गर अ वांट, इट इज अ नीड, मतलब नीड, फॉर वेरी फॉर वेल सेड, अर्निंग पीपल। वेरी वेल सेड। क्योंकि देखो दोस्तों, कोई भरोसा नहीं है अभी कल क्या होगा। लुक एट द टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन। ये तो चलो वॉर अब हमें इफेक्ट कर रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर तो 4 साल से चल रहा है, और दुनिया में गारंटी तो किसी चीज की है नहीं। आप और किस किस तरह के इंश्योरेंस प्रोवाइड, यानी असिस्ट करते हो? टर्म इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, और क्या क्या? या टर्म हेल्थ मोटर, मतलब सब कार कुछ। इंश्योरेंस भी? या हाँ, सब तो कुछ, सब कुछ हो अगर सकता कोई है। कार इंश्योरेंस वाला भी आपको रीच आउट करेगा तो आप या उसका या भी हेल्प कर सकते या व्हाई नॉट, श्योर। हो। ओके, सो व्हाट शुड बी द आइडियल कवर फॉर टर्म इंश्योरेंस? ये हमारा बात हो गया। आइडियल एज आपने बता दिया मेरे ख्याल से। जितना जल्दी हो सके, वंस यूर अर्निंग, जितना जल्दी। अपने पैसे कमा रहे हो तो कर लो। कई बारी हमको ऐसा लगता है कि अभी तो मुझे क्या ही होगा, बट जितना हम्म। डिले करोगे, ए इट गेट्स हम्म। एक्सपेंसिव, बी हम्म। अगेन आपको कोई ना कोई बीमारी अगर हो जाएगी तो उसकी वजह से इट विल गेट इवन मोर एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव, या करेक्ट। कई बार अगर आपका वेट भी ज्यादा है, आपका बीएमआई ज्यादा है, तो उस पे भी लोडिंग लगेगी। तो तो अच्छा ये बताओ, जैसे अभी संडे अगर कोई साइन अप करता है, कोई या भी संडे है 29 मार्च, जी अगर जी। कोई संडे को लेता है पॉलिसी, तो उसकी मंडे ट्यूसडे तक हो सकती है अप्रूव, मेडिकल टेस्ट वगैरह करा के? देखो, एक बारी फॉर्म फिल हो गया, हाँ। पॉलिसी लॉगिन हो गई, तो समझो हाँ। प्रीमियम लॉक हो गया। अभी वो अच्छा। मेडिकल मंडे को हो, ट्यूसडे को हो, या समझो वेडनेसडे को 1 तारीख को भी हो, पर एक बारी जब प्रीमियम लॉक हो गया ना, तो दैट इज डन। खलास, वो एक बार उसने पॉलिसी ले ली हाँ तो जी, फिर आगे मतलब ये पॉलिसी चलता इशू रहेगा। होने में फिर भी मैं कह रहा हूँ 1 2 दिन लगेंगे ऑफ कोर्स, लगेंगे, लेकिन मैं कह रहा हाँ। हूँ एक बारी प्रीमियम लॉक हो गया, आपने पॉलिसी हमारे थ्रू लॉग इन करवा ली, पोर्टल हम्म। में चला गया कि इस बंदे का इतने करोड़ हम्म। का इतने साल का है। उसके बाद चाहे मेडिकल में कई बार एक आधा दिन लग भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका वही कोई प्रीमियम दिक्कत नहीं है, हाँ आपका वो राइट। लॉक तो हो ही गया है। या दैट्स अ गुड पॉइंट। अच्छा, देर इज अ लॉट ऑफ नॉइज अबाउट जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान्स एंड रिटर्न ऑफ प्रीमियम। इसके बारे में जरा बताइए, क्या होता है ये? रिटर्न ऑफ प्रीमियम का मतलब है कि समझो किसी का 20,000 नॉर्मल उसका एनुअल है,
इंस्टॉलमेंट टर्म इंश्योरेंस का। तो कंपनी, हम्म अभी देखो टर्म इंश्योरेंस में अगर किसी को नहीं पता तो इफ यू सर्वाइव द टर्म आपको एंड में मेच्योरिटी नहीं मिलती। अगर आपने 40 साल की 30 साल की पॉलिसी ली है, आप 30 साल बच गए हो, तो आपको एंड में कुछ नहीं मिलेगा। करेक्ट। समझो किसी का 20 साल का एनुअल प्रीमियम है, तो कंपनी उसको बोलेगी कि हम आपको कल को एन रिटर्न ऑफ प्रीमियम कर देंगे आपको, अगर आप हम्म मेच्योरिटी पे बचे रहे तो आपको हम मेच्योरिटी दे देंगे। बट देखो, हम्म इस चीज के वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेंगे। तो वो 20 हजार हम्म वाले से शायद 27 हजार, 28 हजार, 30 हजार भी लेंगे। ठीक है जी। हम्म और हम्म आपको वो दे देंगे कल को पूरा। पर हमको हम्म ये समझना है कि क्या 30-40 सालों बाद अगर वो सेम पैसा बिना किसी इंटरेस्ट के एज इट इज रिटर्न ऑफ प्रीमियम हो रहा है, तो इज इट वर्थ फॉर यू? इन माई ओके ओपिनियन इट इज नॉट। बट अगेन ओके। सम थिंग्स आर सब्जेक्टिव, सबका अपना अपना या या वो रहता है। बट हम्म एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं स्पेशल एग्जिट वैल्यू। अगर कोई अच्छा। पॉलिसी 40 साल तक ले रहा है, 40 और मोर, 40 और मोर, तो हम्म उसमें उसको स्पेशल एग्जिट वैल्यू के तहत, समझो फॉर एग्जाम्पल 31 to 35 ईयर्स में उसको ये ऑप्शन मिलेगा कि आप पॉलिसी से एग्जिट कर जाओ और आपने जितना पैसा दिया है आपको मिल जाएगा। अरे वाह, ये पर तो ये, बहुत बढ़िया है। हाँ पर ये तभी है अगर आप 40 साल की पॉलिसी लेते हो और आपकी पॉलिसी खत्म होने में 5 साल बचे होने चाहिए, तभी मैंने बोला 31 to 35। ये तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है हाँ यार। तो आई ये डोंट भी है, थिंक मेनी इसमें पीपल आपको आर अवेयर अबाउट। इसमें आपको एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं देने। बट ये ओके, अगेन तभी है अगर आप 40 साल की पॉलिसी ले रहे हो, अगर आप 35, 30, 25, 20 की ले रहे हो, फिर ये ऑप्शन नहीं है। तो समझ अगर गया, वेरी कोई गुड। समवन हुज वेरी यंग, समवन हुज 25, हम्म समवन हुज 30, हम्म जिसको भी 70 हम्म। तक तो लेनी लेनी है ना, तो वो कल को ये हाँ, एक्सरसाइज कर मेरे सकता है। ख्याल अगर में। अगर समझो जब तक हाँ, वो इंसान 25 वाला कल को 60 का हो जाए और उसको लगे कि अभी आई हैव अक्यूमुलेटेड इनफ वेल्थ, है ना, तो अभी ठीक है। अभी इफ दैट्स अ ही वेरी और गुड शी, पॉइंट। इफ दे हैव accumulated enough wealth, maybe they wouldn't require those 6-7 lakhs या जो उन्होंने। या बट या ठीक है या ना, बट करेक्ट। वो दैट इज योर कॉल। कल को आपके पास ऑप्शन है, आपको वो चाहिए आप ले लो, नहीं चाहिए तो चलने दो फिर। और देखो, हमको ना ये रियलाइज करना है कि नथिंग कम्स फॉर फ्री इन लाइफ, या एवरीथिंग हैज अ प्रीमियम। तो ऐसे ये मत सोचो कि मैं इंश्योरेंस करा रहा हूं तो वो फ्री हो जाएगी, मेरे को कल को पैसे मिल जाएंगे। मतलब एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी चीज है ना, तो आपको हाँ वो मिल जाएंगे, बिल्कुल। पर वो फिर पता नहीं, अभी देख लो आप क्या करोगे। अगर आपको 35 साल बाद अगर कोई 6-7 लाख रुपया देगा तो मतलब आई आई हाँ, आई नहीं नहीं, हाँ वैल्यू तो होती है। जी और उसको देखो, उसको सिक्योरिटी रहेगी ना कि मैं इतना सरवाइव कर गया, अब मुझे मेरा प्रीमियम वापस मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है जी यार। जी जी जी, ये हाँ तो ये पहले स्पेशल कहाँ एग्जिट होता वाला था? इज अ गुड ऑप्शन। या दैट्स श्योर। अ वेरी गुड पॉइंट। आई हम्म। एम श्योर माय व्यूअर्स विल बेनिफिट, क्योंकि काफी लोगों को ये पता नहीं। और हाँ, व्यूअर्स देखो, जैसे वो बता रहे हैं दीक्षित, इफ यू आर 30, 35, वॉट एवर, देखो 75 तक का तो हमारा इंडिया का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ही है। या तो अगर आप 35 साल या उसके नीचे के हैं, तो आपको 40 साल की तो वैसे भी लेनी ही चाहिए। हम सब ने टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है। तो मेरे टाइम पे तो मैंने 21 के एज में ले लिया था। जी जी। बहुत जल्दी ले लिया था एक्चुअली। सो दैट वाज, या, सो जितना जल्दी कराएंगे उतना प्रीमियम कम पड़ेगा, कम उतना आएगा। स्पैन और ज्यादा मिलेगा। हाँ, और प्रीमियम आपका लॉक है, लॉक्ड फॉर लाइफ है। हेल्थ इंश्योरेंस में हम्म, प्रीमियम बढ़ता है, टर्म इंश्योरेंस में नहीं बढ़ता। नहीं तो बढ़ता है। जैसा मैंने बोला, अगर आप पैसे कमा रहे हो, आपका बजट है, और 25-26 में आपका साल का 10-15 हजार लगना है, इवन फॉर हम्म 1-1.5 करोड़, हम्म। तो मतलब उस चीज का फायदा उठा लेना चाहिए। Okay, next. What is your opinion on riders? Are these riders helpful, or should we buy them, or should we avoid them? अगेन, एट द एंड ऑफ द डे इट इज अबाउट योर बजट। ठीक है जी। Hmm. आपने एक नॉर्मल पिज्जा लिया है, आपकी भूख उतनी है। अब अगर आपकी भूख ज्यादा, आपके पास पैसे भी हैं, आपने ऊपर से एक्स्ट्रा चीज भी डलवाना है, आपने ऊपर से कुछ, है ना, Hmm. टॉपिंग्स डलवाने हैं, कुछ एक्स्ट्रा सामान डलवाना है, तो वो समझ लो राइडर्स वो हैं, राइट। अगर आपको Hmm. एक बर्गर खा के आपका पेट भर जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको पूरा मील चाहिए, फ्राइज भी चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक भी चाहिए, तो वो है। एक राइडर अगर मैं रेकमेंड करूंगा तो वो है क्रिटिकल इलनेस राइडर, कि आपको उस Yeah. टर्म के दौरान 30-35-40 सालों के दौरान एक लिस्ट ऑफ डिजीजेज होगी जो मैं आपको दूंगा। अगर आपको वैसा कुछ अच्छा। होता है, मतलब चलो मैं तो क्या दूंगा, जो हाँ, नहीं कंपनीज नहीं, देती हैं। कंपनी देगी। नहीं नहीं, हाँ, मतलब अच्छा लगा मुझे सुन के कि हमारे देश में ऐसे लिस्ट ऑफ डिजीजेस या है ऑन या अ या लाइटर नोट, हाँ हाँ हाँ, आपको वो सब जो बने मिलेंगी। हुए हैं। अगर आपको वो डिजीज होती है उस टेन्योर में, तो आपको
समझो आप 10 लाख का राइटर लेते हो तो आपको 10 लाख कैश मिल जाएगा उस टाइम, जब भी होगी। वेरी गुड। ठीक है जी। इस शाबाश। दिस दिस ये दिस बहुत अच्छी स्टिल, बात। हाँ, दिस स्टिल मेक सेंस टू मी। और अभी वो 10 लाख मैंने ऐसे ही बोला, अगर आपको 25 लाख का राइटर लेना है तो आप 25 लाख का लो, उसका प्रीमियम ज्यादा होगा ऑब्वियसली, है ना, वो हाँ जी। दैट इज अप टू यू। हाँ। तो मतलब ये क्रिटिकल इलनेस, इसमें काफी कंपनीज क्रिटिकल इलनेस में ही जो डिसेबिलिटी वाला राइटर होता है वो एक साथ आता है, तो वो भी आपका कवर ओके। हो गया। अब इसके अलावा जैसे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट होता है कि समझो अगर मैंने 1 करोड़ की पॉलिसी ली है और मेरी नेचुरल डेथ हो रही है तो 1 करोड़ मिलेगा। अगर मैंने एक्सीडेंटल हम्म। डेथ बेनिफिट वाला राइडर लिया है तो मुझे डबल मिलेगा, हम्म। 2 करोड़ मिलेगा। अभी उसके तुम एक्स्ट्रा पैसे देना चाहते हो, तुम्हारे पास बजट है तो दे दो। बट ये ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना किसी को पता है कि कल को उसने किस तरीके से जाना है, कि नेचुरल वे में जाना है या हाँ हाँ। एक्सीडेंट में जाना है, तो इट इज लाइक थोड़ा गैम्बल कर रहे हो आप। गैम्बल है। अगर मैं एक्सीडेंट में चला गया तो चलो डबल मिल जाएगा, बट वैसा तो अगेन, अगर अगर किसी का बजट नहीं है, कम है, तो एटलीस्ट टर्म पॉलिसी तो लो ना। मतलब ये राइडर वाइडर के चक्कर में अपना जेब है, पॉलिसी क्यों छोड़ रहे है हो? ना, हाँ पॉलिसी क्यों छोड़ रहे बराबर। हो? और राइडर, कल को आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी, आप वहां पे भी क्रिटिकल इलनेस राइडर ले सकते हो। ठीक है जी। राइट। एक्सीडेंटल का एक अलग से पॉलिसी आती है, पर्सनल पीए कवर बोलते हैं उसको। आपको हम्म। 5 साल बाद आपका बजट है, आप एक अलग से पीए कवर ले लो, राइट। पर हम्म। अभी के लिए, जब आप यंग हो, आपका प्रीमियम कम है, तो आप मतलब ये इन सब के चक्कर में, वो एक्स्ट्रा टॉपिंग्स और उस सब के चक्कर में जो पिज्जा आपके लिए तैयार बैठा है, उसको मत अभी जाने दो। इस द मैसेज। परफेक्ट। सो वेरी गुड। इससे मुझे याद आया, अभी ना एनआरआईज, जी दो बहुत प्रमुख सवाल है, वो जल्दी हम लोग खत्म करेंगे ताकि व्यूअर्स को भी थोड़ा एक अच्छा कैप्सूल मिले और जी ज्यादा लंबा ना हो जाए। जी। एंड आई अप्रिशिएट, आप बहुत अच्छे पॉइंटेड आंसर्स दे रहे हो। अब व्हाट आर द ऑप्शंस ऑफ टर्म एंड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एनआरआईज, नॉन तो रेजिडेंट दोनों इंडियंस? दोनों शुड दोनों दे गेट देम इन इंडिया, या क्या है आपका व्यू इस पे? देखो, अभी डिपेंड करता है, पहली बात तो वो कहाँ पे रह रहे हैं। पहली बात, दोनों हम्म। ऑप्शंस अवेलेबल हैं, दोनों चीजें हो जाएंगी। किसी को हेल्थ चाहिए, हेल्थ तो आई थिंक लोग ले ही लेते हैं, क्योंकि मेडिकल टूरिज्म इज अ थिंग इन इंडिया नाउ, या राइट। मतलब हम, या चलो 10 जगह हम क्रिटिसाइज कर लें इंडिया को, पर मेडिकल टूरिज्म हमारा, मेडिकल हाँ हमारा हाँ। इन अ वे, जो अच्छे हमारे चेंज वाले हॉस्पिटल्स हैं, बिल्कुल मतलब लोग बाहर से आते हैं, एंड नॉट जस्ट इंडियन बिल्कुल। ओरिजिन वाले, मतलब बाहर के जो हैं वो भी लोग आके हाँ, हमारे यहाँ पे पूरा इलाज अफ्रीका, इलाज अफ्रीका पूरा इंडिया में आके इलाज आता है। इलाज करा के जाता है। ठीक है जी। तो वो तो आप ले सकते हो, आपको मिल भी जाएगी और कोई दिक्कत नहीं है, राइट। दूसरी बात है टर्म इंश्योरेंस। अभी अगर आप कहीं पे हो, वहां पे आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो ठीक है ना, हम्म। मतलब वही बात है, कितनी इंश्योरेंस लोगे मतलब, राइट। हम्म। तो अगर आपकी वहां पे है तो वहां पे ठीक है, मतलब वहां पे ले लो आपको हेल्थ के लिए। और इन सम कंट्रीज कई बार कुछ प्रोसीजर्स के लिए थोड़ी वेटिंग पीरियड ज्यादा होती है, तो उस वजह से हम्म। इंडिया में ऐसा कुछ कोई वेटिंग पीरियड नहीं है ना। आप आज किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे में चले जाओ, मतलब हाई हम्म। चांसेस है कि आपको बेड और सब कुछ ऐसा मतलब मिलेगा प्रॉपर, मतलब। और अगर बहुत अच्छे में जा रहे हो हॉस्पिटल में तो बहुत अच्छा इलाज भी मिलेगा, मतलब अगर इफ यू हैव द बजट तो ऐसे आलीशान, है ना, आप स्वीट रूम लो, सारा कुछ लो, आपको अवेलेबल है, इंडिया में मिलता है। जस्ट वेरी फॉर गुड। व्यूअर्स इंफॉर्मेशन, अगर कोई एनआरआई है वो टर्म इंश्योरेंस ले रहा है, कई बार उनके मन में होता है कि हमने तो अभी बाहर ही रहना है, इंडिया से बाहर ही रहना है। तो अज्यूमिंग कल को जो मिस हैपनिंग जो होनी है वो बाहर होती है ना, कनाडा, कहीं भी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आपको क्लेम तब भी मिलेगा। अगर आपने पॉलिसी, अच्छा। हाँ हाँ हाँ, तो क्लेम आपको अरे वाह, तब भी क्या मिलेगा। बात ऐसा है। वो नहीं है कि आप अगर, मतलब अगर आपके साथ इंडिया के बाहर भी अगर हाँ कुछ हाँ हाँ, दुष्व्यवहार होता है, मेडिकल होता है तो? अगर आपके साथ अब लौट चले नहीं हो रहा तो आपको लेकिन क्लेम मिलेगा, ऐसा वो यार नहीं मैं है। बच गया, मैं टाइम पे दुबई से आ गया, मेरे को तो जी खुशी हो रही है। गुड रिडंस जी इंग्लिश में कहते हैं ना, जी गुड रिडंस की टाइम पे छोड़ दिए। जी जब था वहां मसाला निकाल लिया और जी वक्त रहते वापस आ गए, क्योंकि मैंने वहां पहुंच के ही रियलाइज कर लिया था यार कि जी किसी किसी का होता है, जिसको देखो, जिसको जॉब करना है वो बाहर जाके जॉब कर ले। मुझे ऐसा लगता है, इट्स माय पर्सनल व्यू बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, जिसको बिजनेस करना है तो इंडिया से बेटर कोई जगह नहीं है बिजनेस करने के लिए, स्मॉल बिजनेस। राइट राइट। जितना मर्जी हम बोलें, अगर आप ठीक ठाक धंधा पानी कर सकते हो तो बाहर से बेटर। हाँ, जॉब वाले के लिए आपके पास बाहर जी मार्केट जी, है, आप तो करें। मतलब इन अ या वे पॉलिसी आपकी हो जाएगी, आपको मिल भी जाएगा क्लेम सब कुछ। और बस ये है हम्म। कि जो हेल्थ इंश्योरेंस कई बारी इंडिया में होगी, उसकी अभी डिपेंड करता है अगर आप ग्लोबल कवरेज ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, है ना। अगर आप हम्म। नहीं ले रहे तो फिर आपको बाहर वाले इलाज का क्लेम नहीं मिलेगा, ये आपको याद रखना है।
अच्छा, एक आखिरी सवाल जी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। यहाँ से जॉब से मुझे याद आया ये। अब एक सवाल आता है कि फ्रॉम आवर व्यूअर, वो कहते हैं कि इफ आई हैव अ टर्म इंश्योरेंस फ्रॉम माय एम्प्लॉयर, यानी कंपनी ने दिया हुआ है, ठीक है, शुड आई बाय अ सेपरेट पॉलिसी फॉर माई सेल्फ एंड फैमिली? इसका कैसे टैकल करेंगे? आपको ना कंपनी पे रिलाई करना है, ना हम्म। आपको अभी के लिए आज की डेट में ना किसी सरकारी पॉलिसी पे रिलाई करना है। चाहे ओके। वो सेंटर की सरकार है, किसी स्टेट की सरकार है, मतलब काफी हम्म। उसमें, मतलब बस नहीं रिलाई करना, राइट। अभी आप आज कंपनी में काम कर रहे हो, 2 साल बाद आप किसी और कंपनी में काम कर सकते हो, दस फिर साल वो भी तो बाद। कराएगा ना, वो भी तो हाँ जी, इंश्योरेंस कराएगा। नहीं नहीं, आई एम कमिंग टू दैट ओनली। 10 साल हम्म। बाद आप शायद जॉब छोड़ के नहीं कर रहे कुछ हो, कुछ कुछ हाँ। कर रहे हो, ठीक है, फिर वही हम्म। बात है कि जब आप 40 में टर्म इंश्योरेंस लोगे तो वो आपको महंगी पड़ेगी, उतनी सी बात है। ऑफ कोर्स, मतलब बिल्कुल। अभी अगर मैं एक सर्टन सैलरी ब्रैकेट में हूँ जहाँ पे मुझे टर्म इंश्योरेंस मिल रही है, तो यहाँ से मुझे हाइक मिलेगा, तो ऑब्वियसली वहां पे भी मुझे टर्म हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे अपने एम्प्लॉयर हम्म। से। लेकिन राइट। और फिर दूसरी बात ये है कि 40 तक अगर आपको समझो कोई बीपी डायबिटीज कुछ हो गया, कुछ वेट बढ़ गया, कुछ भी हो गया, तो फिर उस सब की लोडिंग लगेगी, उसके और पैसे लगेंगे, बाप रे। राइट। तो और कई बारी हाँ। 40 तक 40 45 तक अगर किसी को कुछ ज्यादा सिवियरिटी का हो जाता है, तो वो फिर वो चीज कुछ आर्थराइटिस हो रहा है, या चलो आर्थराइटिस 40 में कम होता है, मतलब कुछ हार्ट का हो गया, हार्ट का तो आजकल इट्स इट्स क्वाइट कॉमन। तो अगर कॉमन वो कॉमन। सब हो रहा है, तो वो फिर डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी वो समझो परमानेंट एक्सक्लूजन में भी जाएगा, या एक्स्ट्रा आपको उसके लिए पे हम्म। करना पड़ेगा, तो बस इतनी सी हम्म। बात है, ये समझ लो। मतलब बाकी मेरे हिसाब से होनी चाहिए आपको, आपके पास एक खुद का स्टैंड अलोन पॉलिसी होनी चाहिए, होना चाहिए। होनी ठीक है। चाहिए, या। चलो जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक यू हैव बीन वेरी कैंडिड एंड आपने बिल्कुल एक इसके हिसाब से नहीं जवाब दिया आपने, मतलब अपने एक्सपीरियंस और बिना कोई संकोच के आपने आंसर किए नहीं नहीं, सारे सवाल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सर। आप कुछ और कहना चाहते हो तो बोलिए। नहीं नहीं, आई मीन एनीथिंग। अगर किसी को इस वीडियो से इफ यू फाइंड सम वैल्यू, एंड जैसा मैंने शुरू में भी बोला कि अगर आप टर्म इंश्योरेंस इन पर्टिकुलर करवाने को देख रहे हो, और जब आपको पता है कि अभी प्रीमियम्स बढ़ जाने हैं, अभी मैं नंबर नीचे दिया होगा, फील फ्री टू रीच आउट। या। बात करो, समझो एज पर योर रिस्क अबिलिटी कितना होना चाहिए, लाइबिलिटीज कितना नहीं होना चाहिए, एंड इफ योर बजट अलाउस तो कर कर लेना चाहिए, इन माय ओपिनियन। या। बाकी तो बट हाँ, डेफिनेटली। व्हाट आई कैन प्रॉमिस इज दैट एकदम अनबायस्ड आपको ओपिनियन मिलेगा। मतलब मैं तो आपको ये भी कह रहा हूँ, अगर आपने कहीं और से भी करानी है तो आप वो भी कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर समझ लो, सलाह ले लो, उसमें तो हाँ। हाँ। मतलब है ना ऐसा। वैसे वैसे व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे कुछ मेंबर्स ने इनसे कंसल्ट किया है एंड दे हैव हैड अ प्रीटी गुड एक्सपीरियंस। तो वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ही इज माय बेस्ट फुट फॉरवर्ड, माय बेस्ट पर्सन टू रिकमेंड फॉर ऑल इंश्योरेंस रिलेटेड स्टफ। तो ये बात तो सही है। ठीक है यार, थैंक यू सो मच दीक्षित। आप थैंक यू सो मच सर, थैंक हैव यू अ फॉर गुड हैविंग मी। वीकेंड, हैव अ या गुड टाइम एंड या, we'll थैंक्स see you थैंक्स। again. Thank you. श्योर श्योर श्योर, थैंक यू।